सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले भी एक बार पढ़ाया जा चुका है। एक बार पुनः हम फिर से इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे पीली साड़ी, पीली साड़ी लिखा हुआ है तो जो पीली है वो विशेषण है, और जो साड़ी लिखा हुआ है उसे हम विशेष कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 50 रुपए, 50 रुपए में जो 50 है वो विशेषण कहलाएगा, और रुपए जो है वो विशेष कहलाएगा। ठीक है, विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, या विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा जो होता है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब एक एक विशेषण के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे लिए नई गुड़िया लाए, नई है ना। सुनहरे बाल तो बहुत चमक रहे हैं, इसके सुनहरे बाल तो बहुत चमक रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं जैसे ना। तो सुनहरे हो गया, नई, ये जो है वो बता रहे हैं, किसी के गुण के बारे में बता रहे हैं। गुण के अंतर्गत क्या क्या आता है? चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान, ये जो होते हैं ना शब्द, ये गुण के अंतर्गत आते हैं। रूप रंग, काला, गोरा, सुंदर, लाल, जो बोलते हैं ना वो गुण होता है, रूप रंग। स्थिति, बीमार, आश्वस्त, बूढ़ा, यह स्थिति के अंतर्गत आता है। आकार, लंबा, गोल, तिकोना, छोटा, यह आकार कहलाता है। स्वभाव, क्रोधित, हंसमुख, शांत जो होता है वो स्वभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी का हंसमुख स्वभाव होता है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले रहते हैं और कोई बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, तो ये सब स्वभाव के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है हमें, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे दो, कुछ, हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, तो वो उससे हमें संख्या के बारे में पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी हमें मिलती है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना घर में, पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, जो 1 दर्जन लिखा हुआ है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमें पता है कि पिताजी ने कितने केले खरीदे, 1 दर्जन केले खरीदे। उसी प्रकार से मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, 5, पता है हमें कि कितनी पेंसिलें हैं, 5 पेंसिलें हैं। जो 5 लिखा हुआ है वो संख्या के बारे में बता रहा है। ठीक है, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती है। हमें निश्चित नहीं पता रहता है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं,
हमें संख्या नहीं पता कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ठीक है। उसी प्रकार सड़क पर कई गाड़ियां चल रही हैं। सड़क पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं निश्चित रूप से हमें नहीं पता, कई गाड़ियां चल रही हैं। तो कई कुछ जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर का है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी हमें मिलती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर, 2 किलो, ये जो है वो परिमाण के बारे में बता रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल आदि। हमें पता है कि कितनी मात्रा में है, 2 लीटर, 3 किलो, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें निश्चित जानकारी नहीं रहती कि कितनी मात्रा में कौन सी चीजें हैं। जैसे बहुत पानी, थोड़ी दाल आदि। जो सबसे लास्ट है विशेषण के प्रकारों में, उसका नाम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है। वह आदमी, हमें पता नहीं कि कौन है वो, है ना, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कौन है वो। वह आदमी, यह घर करीना का है। हम संकेत से बता रहे हैं कि यह घर जो है वो करीना का है, तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार और सुनिए ध्यान से। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अच्छे से इस पाठ को पढ़िए। जब अगली क्लास होगी तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, बाय बेटा, बाय।